जीवन में दो चीज हमेशा बरकरार रखना चाहिए, अभाव और प्रभाव। जिसका स्वभाव अभाव और प्रभाव में बदल जाता वो कभी रहने का योग्य नहीं होता। इसलिए अभाव जो भी हो, प्रभाव जो भी हो, अपना स्वभाव बदलना चाहिए। स्वभाव एक होना चाहिए। जब स्वभाव बदल गया तब आप और नहीं रह पाओगे। इसलिए स्वभाव को हमेशा सही रखना पड़ता है। ये जो चेहरा बाहर का सौंदर्य, बाहर का जो चेहरा का सौंदर्य वो कुछ नहीं होगा। वो तो उम्र के साथ, आयु के साथ ये खत्म हो जाएगा। लेकिन आपका स्वभाव का जो सौंदर्य है, ब्यूटी है, वो बरकरार रहेगा आपका मौत के बाद भी। इसलिए चेहरा का सौंदर्य नहीं है, सौंदर्य चाहिए, ब्यूटी चाहिए, तो आपका स्वभाव को ब्यूटीफाई कीजिए, सुंदर कीजिए उसको। कितना आप बेहतर बना सकते हो। ये आज एक हैंड मूवमेंट दिखाऊंगा। ये होता एक हैंड मूवमेंट। तो समय चाहे जो भी हो, विषम परिस्थिति हो, कठिन हो, उनमें से ही आपको गुजरना पड़ेगा। और यही है जीवन। क्योंकि जीवन कभी एक बिंदु में नहीं रहता, एक रास्ता पे नहीं चलता। वो हमेशा करवट लेता है, अपना रास्ता बदलता है। इसी का नाम जीवन। जब अंधेरा है तो रोशनी होगा ही होगा। सुबह आना ही है, रात कितना समय तक रहेगा। इसलिए जीवन रुकने का नाम नहीं है, उसको आगे बढ़ा के ले जाने का ही नाम है। जो हमेशा गिर जाता है वो कभी जीवन में फेल्यूर नहीं होता। गिरना और उठ के फिर से आगे बढ़ना, इसी को जीवन कहता। और अंत में उसी का ही जय होता। इसलिए गिरना मतलब एक बार, दो बार, 5 बार, 7 बार, चाहे जीवन में गिर जाओ, लेकिन उठना चाहिए। गिरने का बाद उठने का कोशिश ना करना, ये पाप होता, महापाप। इसलिए आप जितना समय गिरो उतना समय उठते चलो और आगे बढ़ते चलो। उसी में आपका जीवन को मजबूत बनाएगा। क्योंकि जो जितना मजबूत होता वो उतना टूटता। एक टूटा हुआ व्यक्ति सबसे मजबूत होता। आप जितना टूटोगे और जब बाद में आप तैयार होगे तब सबसे मजबूत आप तैयार होगे। इसलिए आपको जीवन में टूटना चाहिए, लेकिन टूट के बिखर गया तो सत्यानाश हो जाएगा। आपको आगे चलना है, आपका जीवन का गति बरकरार रखना है, लयबद्ध तरीका से आगे चलना ही पड़ेगा। और इसी चलने का नाम ही है जीवन। तो मैं दिखा रहा था कैसे हाथ को अपना घुमाओ, कैसे 1 2 आबी वाह से खींचो, फिर क्रॉस, फिर खींचो, फिर ऊपर।
एक फिर चार फिर चार। तो कैसे? चलो, एक दो फिर खींचो। तो जीवन में कभी भी रुकना नहीं और बातों बातों में लड़ना झगड़ना ये कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि सनातन जो है वो एक शब्द नहीं है। सनातन पूरा एक अंबर है, आकाश है, ये पूरा जल है, ये पेड़ पौधे है, पहाड़ है, पर्वत है, ये पूरा जीवन, सूरज है, ये सनातन है। सूरज दीप को आप अर्घ चढ़ाओ या ना चढ़ाओ, वो सबको आलो या लाइट रोशनी देगा ही देगा। इसलिए सनातन एक छोटा नहीं है, वो विराट है, वो ईश्वर है, वो तो साक्षात परमात्मा का रूप है सनातन। और हम लोग सब सनातनी हैं, उसी का ही बच्चा है। तो कोई भी शब्द लेके आपस में लड़ना, बीच बीच में लड़ाई झगड़ा, ये कभी भी सनातन या सनातनी का शोभा नहीं देता। सनातनी रामायण है, सनातनी महाभारत है, सनातनी वेद है, सनातनी समस्त धर्म ग्रंथ है। यही तो सनातनी है। वो विराट, वो विशाल विकाराल है, वही है सनातन सनातनी। तो सनातनी बनना है तो विराट बनो और सूरज की तरह फैल जाओ। जैसे उसका रोशनी चारों तरफ बिखरता है, आप भी ऐसे बिखर जाओ और समाज को एक सही दिशा दिखाओ और दशा दिखाओ। सही निर्णायक भूमिका आपको ही पालन करना है। हाथ को लूज करना है आपको, दोनों ब्लॉक लूज। एक दो फिर से एक दो फिर से एक फिर से एक। ऐसे ड्रिल करोगे हमेशा, हर दिन 10 से 15 मिनट, बीच बीच में थोड़ा रुक जाना, रेस्ट भी लेना, लेकिन आदत हो जाए तो चलते रहो। ये कोई असंभव नहीं है, सभी संभव है। बस आज के लिए यही काफी है। ओम शंभो जति गुरु गोरखनाथ आदेश, हर हर महादेव आदेश।